सुबह सुबह अगर नाश्ते में मीठा मिल जाए ना तो जो नाश्ता होता है ना उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। और इसी मज़े को दोबाला करने के लिए मेरी अम्मी ने आज के नाश्ते में हम लोगों को सर्व की थी खीर। जी हाँ, खीर की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है जो कि मेरी अम्मी बनाती है और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ जल्द ही इस रेसिपी को शेयर करूँगी। बस उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो ये दुआ करनी होगी कि हम लोग जल्द अज़ जल्द यूट्यूब पर मोनेटाइज्ड हो जाएं और दूसरा ये कि मेरी अम्मी की तबीयत भी ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। सुबह का जो नाश्ता होता है ना उसको बनाना काफ़ी ज़्यादा टफ़ रूटीन होती है। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है सुबह सवेरे उठना और उठकर फिर नाश्ता वगैरह बनाना। ये कोई मैं बिल्कुल सुबह सवेरे उठकर नाश्ता नहीं बना रही, बल्कि तकरीबन 9 होने वाले थे जब मैं उठी थी और 9 बजे उठकर फिर मैंने अपने नाश्ते की तैयारी की थी क्योंकि गेस्ट वगैरह आ रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। 1-2 दिन से फजर की नमाज़ भी रह रही है। उसके लिए तो मैंने अल्लाह ताला से सॉरी भी कर ली है और मुझे ये भी पता है कि अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, लेकिन उसके बंदे माफ़ नहीं करते। तो आप लोगों ने अपनी फजर की नमाज़ की रूटीन को बहुत अच्छे तरीके से सेट करना है क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक और रमज़ान से नवाजा है और इस रमज़ान में हम लोगों ने एक बहुत ही प्रोडक्टिव रूटीन लेकर चलनी है। ना सिर्फ अपनी रूटीन को हम लोगों ने प्रोडक्टिव बनाना है बल्कि खुद भी प्रोडक्टिविटी को अपनाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करनी है। तो जी जो नाश्ता है ना उसको मैंने बनाना अब सीख लिया है। मेरे पराठे अच्छे बनते हैं, ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं, बट जो चपाती होती है ना वो मुझसे अच्छी नहीं बनती। जिस तरह से मुझसे वीडियो भी शायद अच्छी नहीं बनती और शायद उस तरह से वॉइस ओवर भी अच्छी नहीं होती। शायद इसी वजह से मेरी वीडियोस रैंक नहीं करी, लेकिन कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करना, डीमोटिवेट नहीं होना, बल्कि पूरी डेडिकेशन के साथ अपने चैनल पर काम करते रहना है। नाश्ते में हम लोगों ने पराठे बनाए थे और पराठे के साथ जो रात वाली हम लोगों की चपातियाँ बच गई थी ना उनको हम लोगों ने घी लगाया था। अगर आप लोगों के पास भी रात की रोटी बच जाए तो आप लोगों ने काइंडली उसको ज़ाया नहीं करना, बल्कि जिस तरीके से मैं उन चपातियों को ऑयल लगा रही हूँ ना आपने इस तरीके से लगाना है। और ऐसा करने की वजह से आप लोगों को जो बेनिफिट होता है ना वो ये है कि आप लोगों की जब रोटी पानी लगने की वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है ना तो वो तवे के ऊपर जमती नहीं है, यानी कि उसकी जो शक्ल है ना वो वैसे की वैसी रहती है जैसे कि पहले थी उसकी जब आपने चपाती बनाई थी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डालती हूँ, फिर थोड़ा सा बिल्कुल मैं पानी ऐड अप करने के बाद ना चपाती को उसके ऊपर रख देती हूँ, फिर थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी लगा देती हूँ। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद तो इतना ऑयल आप लोग ना लगाइएगा, लेकिन अगर आपको ऑयल थोड़ा सा पसंद है तो आप लोग लगा सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने इस रोटी को सॉफ्ट करना होता है और सॉफ्ट करने के लिए हम लोगों को इस पर ऑयल लगाने के साथ साथ थोड़ा सा पानी भी लगाना पड़ता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो के पीछे से ना आवाज़ें आ रही होंगी, कुछ गें गें की, कुछ कुकड़ों की। तो मुर्गा आप लोगों को पता है कि आजकल बड़ा ज़्यादा फ्री हो रहा है और दूसरा मेरी अम्मा कुछ अपना सामान समेट रही हैं, इस वजह से वो शायद पैकिंग की थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। तो आप लोगों ने उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देना है और मेरी वॉइस की तरफ आप लोगों ने फुली फोकस्ड रहना है क्योंकि मैं बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी डेडिकेशन के साथ वीडियोस को अपलोड करती हूँ। चाहे मेरी तबीयत जितनी मर्ज़ी ख़राब हो जाए, अभी भी मैं बिस्तर के अंदर लेटी हुई हूँ, लेकिन मैंने ना बिल्कुल भी इरादा तर्क नहीं किया अपने व्लॉग को अपलोड करने का। ठीक है, और मैं इसी तरह से इंशाल्लाह ताला वर्किंग करती रहूँगी। इसके साथ ही मैंने ना जो ऑयल लगा लिया था ना रोटियों को, उनके बाद मैंने ऑमलेट बनाया था और ऑमलेट को जो मैं बनाती हूँ ना उसके अंदर मैं मिंट को लाजमी ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे जो मिंट है ना उसका टेस्ट और खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस जब आप लोग इस खाने को खाते हो ना जिसके अंदर मिंट ऐड होता है तो लिटरली वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और फिर इसकी खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही होती है। एक मरतबा पता क्या हुआ, मैंने धनिया डालना था, दाल आई थिंक हम लोगों ने बनाई थी, तो मैंने धनिया की बजाय उसके अंदर मिंट डाल दिया था और मिंट की वजह से उस दाल का जायका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। उसने इतनी मज़े की खुशबू क्रिएट कर दी थी ना दाल में कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो फाइनली हम लोगों का ऑमलेट हो चुका है रेडी। अब मैं बना रही हूँ अपनी अम्मा की पसंद का हाफ़ फ्राई एग। उनको जो जर्दी होती है ना कच्ची कच्ची से, उनको वैसा हाफ़ फ्राई अंडा पसंद है, तो मैंने पूरी कोशिश की कि वैसा बनाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली वो वैसा नहीं था बना जैसा उनको चाहिए था।
अच्छा, मुझे इस तरह का अंडा बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे जो अंडा पसंद होता है ना वो ये है कि मैं प्रॉपर्ली उसको ऑमलेट बनाऊँ, या तो मैं उसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर लेती हूँ, या फिर मैं उसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेती हूँ, या फिर मैं उसके अंदर मिंट को ऐड कर लेती हूँ। ये हम लोगों के पास चॉइसेस होती हैं। अगर तीनों में से कोई भी चीज़ हम लोगों के पास अवेलेबल है तो हम इन चीज़ों को ऐड करके, इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके अपने ऑमलेट को एक अच्छा सा ऑमलेट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जी फाइनली हाफ़ फ्राई एग भी मेरी मंशा के मुताबिक बन चुका था, और ये अम्मा मेरी दूसरी जो स्टोव है ना उसके ऊपर बना रहे थे चाय। स्टोव नहीं, बर्नर, हाँ बर्नर। और जो हम लोगों का पतीला है ना, आई मीन टू से जो भी फ्राइंग पैन, इसको फ्राइंग पैन कहते हैं या सॉस पैन कहते हैं, पता नहीं यार क्या कहते हैं। तो ये आप लोगों को काला नज़र आ रहा होगा, इसकी रीज़न ये है कि गैस चली गई थी, और इसकी वजह से हम लोगों ने ना वो जो दूसरी होती है ना आग लकड़ियों वाली, उसके ऊपर चाय को बनाने की कोशिश की थी। तो फाइनली हम लोगों का नाश्ता हो चुका था रेडी। आप लोगों ने इस नाश्ते को मोहब्बत, खलूस और प्यार के साथ बनाना है, और जो भी आपके पास सालन हो आप लोगों ने उसका एक अच्छे से दोबारा से तड़का लगा कर ना मेहमान की खिदमत में पेश कर देना है। तो जी ये दराज से हम लोगों का एक ऑर्डर आया था, मैंने शू रैक ऑर्डर किया था। ये तकरीबन हमें मिला है 700 रुपये का। इसके स्टेप्स थे 5, तो मैंने 4 वाला भी था, 3 वाला भी था, 2 वाला भी था और 5 वाला भी था। 4 और 5 स्टेप वाले जो शू रैक थे ना उनके अंदर इतना डिफरेंस नहीं था प्राइस का, इसलिए मैंने 5 वाला लगा लिया था। और अब मेरा भाई इसको जोड़ रहा था। और ये अगर आप लोग मतलब अपने जूतों के लिए मंगवा रहे हैं ना तो फिर तो बेस्ट है। और मेरे ना दिमाग में एक और चीज़ आई कि हम लोगों ने ना कुछ गुलदस्ते वगैरह भी मंगवाए थे। अगर आप लोग अपने घर को डेकोर करने का शौक़ रखती हैं तो आप लोग इनके ऊपर वास वगैरह भी रख सकती हैं। उस हिसाब से इतना ये पायदार नहीं है, इसकी क्वालिटी ठीक है, गुड है। छोटे बच्चों के अगर आप लोग जूते वगैरह रखना चाह रहे हैं तो वो भी ठीक है। बड़े जो बच्चे हैं ना, मतलब हम लोग जो हैं, हम लोगों का तो तकरीबन एक जो स्टेप है ना उसके ऊपर सिर्फ 2 जूते आते हैं, और उनमें से भी एक जूते को ना थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके रखना पड़ता है। लेकिन इतनी सी प्राइस में भी इतनी अच्छी चीज़ मिल गई है, क्योंकि मुझे ना बाज़ औक़ात रखनी पड़ जाती थी जो जूतियाँ हैं ना वो क्या उसको कहते हैं, हाँ हाँ, सीढ़ियों के ऊपर, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उस चीज़ से निजात हासिल करने के लिए मैंने दराज से इसको ऑर्डर किया था। अगर आप लोगों को भी जूते रखने के लिए जगह मैसर नहीं आती तो आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं, और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल सकता है। अगर ज़्यादा जूते हैं तो उसके लिए आप 2 का ऑर्डर लगा सकते हैं। तो जी मेरी आज की वीडियो बस यही थी। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को हमेशा की तरह ये वाली वीडियो भी मेरी पसंद आई होगी, और आप इसको भी देंगे ढेर सारा प्यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग अपना, अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्रेस कर दें बेल आइकन के बटन को, इसके साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।